आज हम IC38 सिलेबस का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर बेस्ड होता है, यानी इंश्योरेंस भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही है। लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा अलग होता है, इसीलिए इंश्योरेंस को एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और IC38 एग्जाम में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगली वैलिड बनाने के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होती हैं। इन्हें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सबसे पहला एलिमेंट है ऑफर और एक्सेप्टेंस। इंश्योरेंस में ऑफर प्रपोजल फॉर्म के थ्रू दिया जाता है। प्रपोजल फॉर्म प्रपोजर के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किया जाता है। इस फॉर्म में प्रपोजर अपनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। इन इंफॉर्मेशन को मटेरियल फैक्ट्स कहा जाता है। ये ऑफर इंश्योरर की एक्सेप्टेंस के सब्जेक्ट में होता है। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। जब इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल को अप्रूव कर देती है, तब यूज एक्सेप्टेंस माना जाता है। यूजुअली अंडरराइटर प्रपोजल को इवैल्यूएट करता है। अप्रूवल मिलने के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। कभी-कभी कवर नोट भी एक्सेप्टेंस को इंडिकेट करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है। अब हम कंसिडरेशन को समझेंगे। कंसिडरेशन का मतलब होता है वैल्यू का एक्सचेंज। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योर्ड प्रीमियम पे करता है और इंश्योरर इंडेमनिटी का प्रॉमिस देता है, यानी दोनों तरफ से वैल्यू एक्सचेंज होता है। अगर कंसिडरेशन ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज की। कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज लीगली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। पर्सन मेजर होना चाहिए, यानी उसकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उसका माइंड साउंड होना चाहिए और वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। अब आते हैं फ्री कंसेंट पर। फ्री कंसेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बिना प्रेशर के होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में कोअर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए और मिसरिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन भी कहा जाता है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स इंश्योरर के द्वारा ड्राफ्ट की जाती हैं। इंश्योर्ड को नेगोशिएशन का ऑप्शन नहीं मिलता। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर पॉलिसी वर्डिंग में एम्बिग्विटी हो तो इंटरप्रिटेशन इंश्योर्ड के फेवर में किया जाता है। इंश्योरेंस एक एलेटोरी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। इसका रिजल्ट अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है। कभी इंश्योर्ड छोटा प्रीमियम पे करता है, लेकिन क्लेम अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। ये इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंट फीचर है। अब हम इंश्योरेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है उटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब है कंप्लीट ऑनेस्टी और फुल डिस्क्लोजर। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। अगर कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। ये प्रिंसिपल पॉलिसी इशू होने से पहले अप्लाई होता है। मटेरियल फैक्ट क्या होता है? मटेरियल फैक्ट वो इंफॉर्मेशन होती है जो इंश्योरर के अंडरराइटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। ये प्रीमियम को भी अफेक्ट कर सकती है। हेल्थ कंडीशन एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऑक्यूपेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। पास्ट क्लेम हिस्ट्री भी मटेरियल फैक्ट हो सकता है। अगला प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब है इंश्योर्ड का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रपोजल स्टेज पर होना चाहिए।
जनरल इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्लेम स्टेज पर होना चाहिए। ये प्रिंसिपल वेजरिंग और गैम्बलिंग को प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की। इसका मतलब है इंश्योर्ड को सिर्फ एक्चुअल लॉस तक ही कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इंश्योरेंस का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये प्रिंसिपल मेनली जनरल इंश्योरेंस पर अप्लाई होता है। लाइफ इंश्योरेंस पर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। अगला प्रिंसिपल है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब है इंश्योरर इंश्योर्ड के राइट्स को टेक ओवर करता है। ये सिचुएशन क्लेम पेमेंट के बाद आती है। इंश्योरर थर्ड पार्टी से रिकवरी कर सकता है। ये प्रिंसिपल इंडेमनिटी को सपोर्ट करता है। अगला प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन। ये तब अप्लाई होता है जब एक ही रिस्क पर मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज हो। ऐसी सिचुएशन में सब इंश्योरर्स प्रोपोर्शनेटली लॉस शेयर करते हैं। इससे इंश्योर्ड को डबल रिकवरी नहीं मिलती। कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल इंडेमनिटी का एक्सटेंशन माना जाता है। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज की। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है नियरेस्ट इफेक्टिव कॉज। ये डिटरमिन करता है कि क्लेम पेएबल है या नहीं। इसमें इवेंट्स की चेन को एनालाइज किया जाता है। फायर इंश्योरेंस क्लेम्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम असाइनमेंट को समझेंगे। असाइनमेंट का मतलब है पॉलिसी राइट्स का ट्रांसफर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन की जा सकती है। इसके लिए इंश्योरर को नोटिस देना जरूरी होता है और पॉलिसी पर एंडोर्समेंट भी किया जाता है। नॉमिनेशन सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में होता है। नॉमिनी क्लेम अमाउंट रिसीव करता है, लेकिन नॉमिनी पॉलिसी ओनर नहीं होता। नॉमिनेशन क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। अब बात करते हैं वारंटी की। वारंटी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है। इसे स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना होता है। अगर वारंटी ब्रीच हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। वारंटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी। मरी इंश्योरेंस में वारंटी का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रिप्रेजेंटेशन एक स्टेटमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले दिया जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन वारंटी से थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होती है। अब समझते हैं वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है जब तक उसे कैंसिल ना किया जाए। फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है और इलीगैलिटी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देती है। फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनल कंसीलमेंट, यानी जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देना। ऐसी सिचुएशन में पॉलिसी कैंसिल की जा सकती है और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट, यानी गलती से इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देना। अगर मटेरियल फैक्ट इन्वॉल्व्ड हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है और इंश्योरर क्लेम रिप्यूडिएट कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एक लीगल प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि पहले दिए गए स्टेटमेंट को बाद में डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर इंश्योरर को ब्रीच का पता था तो वो बाद में लायबिलिटी डिनाई नहीं कर सकता। ये प्रिंसिपल फेयरनेस पर बेस्ड है। कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम रूल भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन रूल है। अगर पॉलिसी वर्डिंग में एम्बिग्युइटी हो तो इंटरप्रिटेशन इंश्योर्ड के फेवर में किया जाता है, क्योंकि पॉलिसी वर्डिंग इंश्योरर के द्वारा ड्राफ्ट की जाती है। ये रूल पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट करता है। लिमिटेशन पीरियड भी इम्पोर्टेंट होता है। लीगल सूट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर फाइल करना होता है। ये लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर डिले हो जाए तो लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए लीगल अवेयरनेस जरूरी है। अब चलिए चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर बेस्ड होता है। डिस्क्लोजर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जनरल इंश्योरेंस इंडेमनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और ये चैप्टर IC 38 एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।